हेलो एवरीवन। आई होप आप लोग बहुत अच्छे हैं, स्टडी भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। वेलकम यू ऑल इन अ कंप्यूटर क्लास। आज क्लास 6 का चैप्टर फर्स्ट हम पढ़ने जा रहे हैं। इसके पहले भी 2 वीडियोस दे चुकी हूँ मैं, 2 लेक्चर आप लोग का ले चुकी हूँ मैं चैप्टर फर्स्ट पे, फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, इसके प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या क्या पढ़ा है वो एक बार रिवाइज कर लेते हैं, फिर उसके बाद आगे पढ़ेंगे कि आगे क्या पढ़ना है। ठीक है, पहले फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर, इसके बारे में हमने इसका बेसिक जाना, फिर वर्किंग ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम कैसे वर्क करता है वो जाना हमने। इनपुट डिवाइसेस, सीपीयू, आउटपुट, मेमोरी, ये सारा डिस्कशन हो चुका है। ठीक है, हार्डवेयर, इनपुट डिवाइसेस के जो टाइप्स हैं, कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक, लाइट पेन, ग्राफिक टैबलेट, स्कैनर, टच स्क्रीन, माइक्रोफोन, डिजिटल कैमरा, वेब कैमरा, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर, ऑप्टिकल मार्क रीडर, बार कोड रीडर, सीपीयू, मेमोरी यूनिट, कंट्रोल यूनिट, इनपुट डिवाइसेस के जितने टाइप्स थे वो सब हमने पढ़ लिए डिटेल में। ठीक है, उसके बाद हम प्रीवियस लेक्चर में पढ़ रहे थे आउटपुट डिवाइसेस, जिसमें से कि मॉनिटर, स्पीकर, प्रिंटर और इम्पैक्ट प्रिंटर, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, ये हमने पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे प्लॉटर के बारे में। ये अभी आउटपुट डिवाइसेस की सीरीज चल रही है। ठीक है, तो प्लॉटर के बारे में पढ़ेंगे। आइए पढ़ते हैं। 1 सेकेंड, पहले प्लॉटर की आप लोग पिक देख लीजिए एक बार, जूम कर देती हूँ मैं। ये है आपका प्लॉटर। ठीक है, इसमें ये जो पोर्शन है इसको हम आर्म कहेंगे। ठीक है, आगे आपको इसमें लेक्चर में मैं बताऊंगी। ठीक है, देख लिया आप लोगों ने। चलिए अब इसके बारे में पढ़ते हैं, कैसे वर्क करता है, क्या है ये। प्लॉटर्स, द प्लॉटर्स आर यूज टू प्रोड्यूस ग्राफिकल आउटपुट ऑन पेपर। प्लॉटर का यूज़ किया जाता है ग्राफिकल आउटपुट के लिए, पेपर पे कोई भी पिक्चर ड्रॉ करने के लिए। ठीक है, कोई ग्राफ हो गया, कोई पिक्चर हो गया, वो ड्रॉ करने के लिए हम प्लॉटर का यूज़ करते हैं। इसमें एक आर्म होता है जिसमें एक पेन लगी होती है। ठीक है, जो कि पूरे पेपर पे मूव करती है, डायग्राम या जो भी ग्राफ है ड्रॉ करने की नीड होती है। ठीक है, यानी इसमें एक आर्म, मतलब ये जो है इसमें ये क्या है, इसको नाम दे दिया गया आर्म का। इसमें एक पेन लगी है जो कि ये जो पेपर है इस पूरे पेपर पे मूव करती है। ठीक है, जिससे कोई भी डायग्राम या ग्राफ ड्रॉ होता है। ठीक है, एन इमेज ड्रॉन यूजिंग द डिवाइस यूजेज अ सीरीज ऑफ स्ट्रेट लाइन। और इसमें जो इमेज ड्रॉ होती है, यानी प्लॉटर से जो इमेज ड्रॉ होती है वो स्ट्रेट लाइन की एक सीरीज होती है। ठीक है, जैसे कोई भी इमेज वगैरह या तो डॉट डॉट या फिर ऐसे, सबका अपना एक अलग पैटर्न होता है ना। इसमें क्या होती है, स्ट्रेट लाइन की सीरीज होती है। ठीक है, प्लॉटर एक तरीके से आप समझ लीजिए, आप लोग को जैसे प्रिंटर होता है, प्रिंटर का थोड़ा लार्ज फॉर्म हो गया आपका प्लॉटर। ठीक है, चलिए देखते हैं। अब नेक्स्ट है आउटपुट डिवाइस, एलसीडी प्रोजेक्टर्स। इसके बारे में आप सब लोग जानते होंगे, एक बार पिक्चर देख लीजिए इसका। सी द इमेज, एलसीडी प्रोजेक्टर, सी। चलिए अब पढ़ते हैं इसके बारे में। एलसीडी का फुल फॉर्म लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। एलसीडी का फुल फॉर्म लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। The LCD projectors are used for displaying videos, image, computer data in your laptop or desktop PC monitor on a big screen or other flat surface। ये जो प्रोजेक्टर होता है ये आपका जो वीडियोस है, इमेज है, कंप्यूटर का डेटा लैपटॉप में या डेस्कटॉप में आपके, ठीक है, आपके पर्सनल कंप्यूटर में, मॉनिटर में, उसको एक बिग स्क्रीन पे दिखाने के लिए हम एलसीडी या प्रोजेक्टर का यूज़ करते हैं। ठीक है, एक बड़े स्क्रीन पे दिखाने के लिए जो भी वीडियोस है, इमेजेस है, डेटा है। ठीक है, आपके लैपटॉप में, डेस्कटॉप में, मॉनिटर में। एलसीडी प्रोजेक्टर आर वाइडली बीइंग यूज्ड इन स्कूल एंड ऑफिस फॉर गिविंग प्रेजेंटेशन। एलसीडी प्रोजेक्टर का यूज़ होता है अक्सर स्कूल में और प्रेजेंटेशन, कोई भी प्रेजेंटेशन देने के लिए ऑफिसेज में। ठीक है, जिसमें आप लोग देखते होंगे, आप लोगों ने स्कूल वगैरह में तो देखा ही है, एक बड़ी सी स्क्रीन होती है जिसपे आपको सारी चीज़ें नज़र आती हैं। ठीक है, लार्ज पिक्चर्स नज़र आती है, पिक्चर्स है या फिर मूवीज़ है, वो बिग स्क्रीन पे नज़र आती है। ठीक है, अब आइए पढ़ते हैं। इनपुट आउटपुट डिवाइसेस की सीरीज़ हमने कंप्लीट कर ली है। अब हम पढ़ेंगे स्टोरेज डिवाइसेस। ठीक है, स्टोरेज डिवाइसेस आर मेमोरी यूनिट आर यूज्ड फॉर स्टोरेज एंड सब्सिक्वेंट रिट्राइवल ऑफ द इंस्ट्रक्शन एंड डेटा। जो स्टोरेज डिवाइसेस है इसे हम मेमोरी यूनिट भी कहते हैं। ठीक है, स्टोरेज डिवाइसेस को मेमोरी यूनिट भी कहते हैं। इसका यूज़ किया जाता है डेटा स्टोर करने के लिए, डेटा को रिट्राइव करने के लिए, जो भी इंस्ट्रक्शन या डेटा है उसे स्टोर करना और उसे रिट्राइव करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। ठीक है, जैसे कोई रिट्राइव का मतलब क्या होता है, कोई डेटा वापस से प्राप्त करना। अगर कोई डेटा डिलीट हो गया, कुछ भी हो गया, तो वो उसे हम बैक टू बैक
वापस से प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। अ कंप्यूटर सिस्टम यूज वैरायटी ऑफ डिवाइसेस फॉर स्टोरिंग दीज इंस्ट्रक्शन एंड डेटा विच आर रिक्वायर्ड फॉर द ऑपरेशंस। जो कंप्यूटर सिस्टम है इसमें कई सारे डिवाइसेस यूज़ होती हैं डेटा को स्टोर करने के लिए, इंस्ट्रक्शन को स्टोर करने के लिए, ठीक है, जिस टाइप की ऑपरेशंस की रिक्वायर्ड होती है, ठीक है, रिक्वायरमेंट जैसी होती है, जैसा फंक्शन होता है उसके हिसाब से स्टोरिंग डिवाइसेस यूज़ होती है कंप्यूटर में, ठीक है। बेस्ड अपॉन द डेटा इट स्टोर्स, स्टोरेज डिवाइसेस आर क्लासिफाइड एज। डेटा स्टोर करने के आधार पे, यानी बेस्ड अपॉन द डेटा इट स्टोर, जैसे डेटा जिस हिसाब से स्टोर होता है कंप्यूटर के उसके आधार पे, उसके बेस पे स्टोरेज डिवाइसेस को क्लासिफाइड किया गया है, यानी स्टोरेज डिवाइसेस का वर्गीकरण किया गया है। कई दो भागों में बांटा गया है। पहला क्या है, प्राइमरी मेमोरी, दूसरा है सेकेंडरी मेमोरी, ठीक है। क्लासिफाइड करना का मतलब क्या होता है, डिवाइड करना, ठीक है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले है प्राइमरी मेमोरी। प्रीवियस क्लासेस में भी आप लोगों ने इसके बारे में पढ़ा है, एक बार फिर से पढ़ लीजिए। प्राइमरी मेमोरी इज ऑल्सो नोन एज मेन मेमोरी और इंटरनल मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी को हम मेन मेमोरी भी कहते हैं या इंटरनल मेमोरी भी कहते हैं, ठीक है। प्राइमरी मेमोरी क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है डेटा स्टोर करने के लिए, और इससे डायरेक्टली सीपीयू डेटा को एक्सेस कर सकता है, ठीक है। यानी प्राइमरी मेमोरी को कहते हैं मेन मेमोरी या इंटरनल मेमोरी, ठीक है। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है डेटा स्टोर करने के लिए, और सीपीयू इससे डायरेक्ट डेटा को एक्सेस कर सकता है, ठीक है। प्राइमरी मेमोरी को दो भाग में डिवाइड किया गया है, डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी एंड रोम रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। सबसे पहले पढ़ते हैं रैम के बारे में। रैम का फुल फॉर्म है रैंडम एक्सेस मेमोरी, रोम का फुल फॉर्म है रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। चलिए रैम देखते हैं। रैम इज अ रीड राइट मेमोरी। रैम क्या है, रैम में हम रीड भी कर सकते हैं, राइट भी कर सकते हैं, ठीक है। इन्फॉर्मेशन कैन बी रिटन इन टू एंड रीड फ्रॉम रैम। इन्फॉर्मेशन रैम में राइट भी की जा सकती है, लिखी भी जा सकती है, और उसे पढ़ा भी जा सकता है, ठीक है। यानी राइट और रीड दोनों काम हम रैम में कर सकते हैं, ठीक है। ये क्या है, वोलेटाइल मेमोरी है, ठीक है। वोलेटाइल मतलब इसमें जो डेटा होता है वो काफ़ी बहुत ज़्यादा टाइम के लिए नहीं रहता है, ठीक है। दिस मीन्स दैट इज लॉसेस इज डेटा। हाँ देखिए, जब इस जैसे ही कंप्यूटर का पावर ऑफ हुआ, इसमें जो डेटा होता है वो लॉस हो जाता है, यानी डेटा खत्म हो जाता है, ठीक है। खत्म हो जाता है, कैसे डिलीट हो जाता है, ठीक है। इट रिटेन द स्टोर इन्फॉर्मेशन एज लॉन्ग एज द पावर इज स्विच्ड ऑन। यह कोई भी इंफॉर्मेशन है उसे तब तक ही स्टोर करके रख सकता है जब तक कि स्विच ऑन है। स्विच ऑफ, डेटा डिलीट, ठीक है। व्हेन द पावर सप्लाई इज स्विच्ड ऑफ द स्टोर इन्फॉर्मेशन इन द रैम इज लॉस्ट। यानी जैसे ही पावर ऑफ होगा आपका जो इन्फॉर्मेशन रैम में है वो लॉस्ट हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा, ठीक है। द अमाउंट ऑफ RAM installed in a computer decide the number and size program that the system can run simultaneously। जो रैम को इंस्टॉल किया जाता है कंप्यूटर में, वो डिसाइड करता है जैसे नंबर, किस नंबर और साइज़ में जो प्रोग्राम होते हैं उसके अकॉर्डिंग सिस्टम में ये रैम रन करता है, ठीक है। यानी इसकी जो यूनिट होती है समझ लीजिए उसके अकॉर्डिंग होती है, ठीक है। आइए पढ़ते हैं रोम के बारे में। रोम का फुल फॉर्म रीड ओनली मेमोरी। रोम इज द कंप्यूटर मेमोरी ऑन विच डेटा हैज़ बिन प्री रिकॉर्डेड। रोम क्या है, आपकी कंप्यूटर मेमोरी है जिसमें डेटा पहले से रिकॉर्डेड होता है। रैम में क्या था, हम इंस्टेंट डेटा को राइट और रीड कर सकते थे, और रोम में क्या है, डेटा प्री रिकॉर्डेड, यानी पहले से इसमें डेटा रिकॉर्ड होता है। वंस डेटा हैज़ बिन रिटन ऑन टू रैम चिप इट कैन नॉट बी इरेज्ड एंड कैन ओनली बी रीड। एक बार डेटा राइट कर दिया गया रोम जो चिप है उसमें एक बार डेटा को राइट करने के बाद इसको हम ना इरेज कर सकते हैं, इसको हम इरेज नहीं कर सकते, ओनली रीड कर सकते हैं, ठीक है। यानी डेटा को केवल हम पढ़ सकते हैं, डेटा को इरेज नहीं कर सकते, डिलीट नहीं कर सकते, डेटा के साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। रोम इज अ नॉन वोलेटाइल मेमोरी एज इट रिटेन्स द कंटेंट्स इवन व्हेन द पावर इज स्विच्ड ऑफ। रोम क्या है, नॉन वोलेटाइल मेमोरी है, यानी इसमें डेटा स्विच ऑफ, कंप्यूटर के ऑफ होने के बाद भी बरकरार रहता है, ठीक है। इसमें डेटा स्टोर रहता है, डेटा डिलीट नहीं होता, लॉस नहीं होता, ठीक है। ये नॉन वोलेटाइल मेमोरी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अक्सर क्वेश्चन आता है, ठीक है। रोम आपका क्या है, नॉन वोलेटाइल, रैम है वोलेटाइल, ठीक है। और रोम में कंप्यूटर ऑफ होने के बाद भी डेटा स्टोर रहता है और रैम में डिलीट हो जाता है, ठीक है। डिफरेंट समझिए आप लोग। इन
मोस्ट कंप्यूटर्स रोम इज यूज्ड फॉर स्टोरिंग ए स्पेशल पीस ऑफ सॉफ्टवेयर नोन एज बायोस। इन मोस्ट कंप्यूटर, ज़्यादातर जो कंप्यूटर में रोम का यूज़ होता है वो स्पेशल पीस ऑफ सॉफ्टवेयर, जैसे जो स्पेशल प्रोग्राम होते हैं, जो सॉफ्टवेयर होते हैं, उसको स्टोर किया जाता है, जिसे हम कहते हैं बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ठीक है। इट हेल्प्स इन लोडिंग द ऑपरेटिंग सिस्टम व्हेन द कंप्यूटर इज स्विच्ड ऑन। ये हेल्प करता है जब कंप्यूटर को हम ऑन करते हैं तो जो डेटा होता है वो उसमें वापस से लोड हो जाता है, क्योंकि रोम में ये सारा डेटा स्टोर रहता है। ठीक है। अब उसके बाद सेकेंडरी मेमोरी, नेक्स्ट सेशन में हम पढ़ेंगे सेकेंडरी मेमोरी। ठीक है। आज के लिए बस इतना ही। आज हमने क्या पढ़ा? प्लॉटर, एलसीडी प्रोजेक्टर, स्टोरेज डिवाइसेस, प्राइमरी मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी और इसका टाइप क्या है, रैम और रोम। ठीक है। इतना हमने पढ़ा। इसे आप लोग 1 से 2 बार लेक्चर को देख लेंगे, आपको पूरा समझ में आ जाएगा। और अगर आप लोग को कुछ समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है। और आप लोग को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आपका सिलेबस पूरा कवर होगा, आपको इधर उधर भटकने की भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है। चैनल पे बने रहिए और अगर लेक्चर पसंद आता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिए। आप लोग वीडियो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं, वेरी बैड। Thank you so much for listening me. Be happy, stay healthy, have a good day. Bye bye.